तो दोस्तों, आज मैं आपको 2020 की एक ऐसी यूनिक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें कि हॉरर, कॉमेडी और साइंस फिक्शन सब कुछ है। और इस मूवी में बेसिकली 7 कहानियाँ हैं और ये मूवी यूट्यूबर आज तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की हुई। सो अंत तक बने रहना मेरे साथ और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी बजा देना यार, उतना सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जोकर अपने आप को आईने में देखता है और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। उसके बाद वो स्पीच देने लगता है और हम समझ जाते हैं कि उसका एक शो है और वो लोगों को एंटरटेन करने वाला है। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम ब्रैडन है और मैं अगले कुछ घंटे आपको यानी ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं एक आपको सरप्राइज देने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर वो बताता है कि मैंने एक ब्यूटीफुल फिलिपा नामन लड़की से शादी की थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल लड़की कैसे मिल गई, बिकॉज मैं एक बोरिंग और शाय था और मुझे काम से बहुत लगाव था। लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़ के चली जाती है, ऐसा वो कहता है। फिर वो एक कहानी सुनाने लगता है। तो दोस्तों, ये फिल्म की पहली कहानी है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी और वो पजेस होने की एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँ तो ये लोग द क्लींसिंग हावर नाम का फेक एग्जोसिज्म का लाइव शो कर रहे थे, जिसके लिए लड़की एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। और हम लोग देखते हैं कि शो पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं और शो चालू ही होने वाला था। फिर शो में फादर की एक्टिंग करने वाला एक आदमी आ जाता है जो कि असल में फादर ही था, लेकिन वो एग्जोसिज्म की फेक एक्टिंग करता था। लेकिन गाइस, जैसे ही शो चालू होता है उस लड़के के अंदर सच में एक डिमांड आ जाता है और वो उस फादर की तो पूरी फटी जाती है। फिर वो दूसरा लड़का वो शो बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो फादर बोलता है कि तुम देखो कितने 30 मिलियन व्यूज आ चुके, मैं ये शो बंद नहीं कर सकता। फिर वो लड़का उसको एक बुक देता है। फिर वो फादर उस बुक से वो मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन गाइस, उस मंत्र से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। वो लड़की उस पर हमला कर देती है। वो लड़का वो फादर में कैसे बैठे तो उस लड़की को पकड़ते हैं, लेकिन वो लड़की कनेक्शन वायर चबा जाती है। इसकी वजह से उसको शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में उठती तो वो बोलती है कि मैंने एक्टिंग कैसे की। अबे तुम्हारी वजह से यहाँ पे सबकी फटी पड़ी थी और तुम्हें एक्टिंग की पड़ी है। लेकिन गाइस, इस शो को जो जो लोग देख रहे थे उनके अंदर वो डिमांड आ जाता है और वो लोग, उनके आसपास जो भी लोग थे उन्हें वो मार देते। तो ये थी ये कहानी। तो दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि वही जोकर फादर बन के स्पीच दे रहा है और उसके पास कोई तो एक लड़की, पजस लड़की बैठी हुई है। तो इस सीन में उसने इस जैसे हॉरर मूवी का मजाक बनाया। तो यही सीन है। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ तो हथियार बना रहा था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि घर में अकेली थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से उसके शरीर में एक तीर घुसता है, जिससे बेचारा वो वहीं पे मर जाता है। फिर वो हत्यारा बनाने वाला यानी किलर उस लड़की को मारने के लिए घर में जाता है, लेकिन वो लड़की घर में कहीं तो छुप जाती है। फिर वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे भी पीछे से उसके सिर में तीर घुसा के उसके मुंह से निकल जाता है। फिर वो भी वहाँ पे मर जाती। यानी कि दोस्तों, इसमें स्लैशर फिल्म का मजाक बना गया है, यानी कि इसमें किलर को जीतता हुआ दिखाया गया है। तो फिर दोस्तों, हम एक अगली कहानी देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बीज़ की कहानी। तो हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी मिलकर एक आदमी को खा रहे थे और वहाँ एक ज़ॉम्बी बच्ची उसे खाने जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उस बच्ची ज़ॉम्बी को खाने नहीं देती। फिर उसमें से एक ज़ॉम्बी उसको दिखता है और उस बच्ची ज़ॉम्बी को एक मांस का टुकड़ा देता है। फिर वो बाहर जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो उसे एक हाथ खाने के लिए देता है और वो फिर दोनों मिलकर झूला झूलते साथ में वक्त बिताते हैं। लेकिन झूला झूलते समय उस ज़ॉम्बी लड़की गिर जाती है और उसके हाथ से हड्डी निकलती है। फिर वो ज़ॉम्बी आदमी उसके हाथ ठीक करता है। फिर बाद में एक आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बच्ची बीच में आती है उसे ना मारने के लिए। फिर वो आदमी की बच्ची उसे ना मारने के लिए कहती। तो गाइस, ये तो एक ज़ॉम्बी की कहानी है जिसमें ज़ॉम्बी के पिता और बेटे के इमोशंस को दिखाया गया है। तो दोस्तों, फिर हम अगली कहानी देखती है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि हॉरर का कॉमेडी ज़्यादा है। इस कहानी में एक फैट औरत उसके पति को किसी फंक्शन के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि वो आदमी 48 आवर्स में मरने वाला था। इसलिए उसके पत्नी ने उस आदमी की मरने की फंक्शन भी डेट तय कर दी थी, क्योंकि वो आदमी 48 आवर्स में मरने वाला था। फिर वो आदमी उसके मरने के फंक्शन के दिन ही
मरा पड़ा था, लेकिन गाइस वो अचानक जिंदा हो जाता है। फिर उसकी बेबी को उसको शौक लगता है कि ये कैसे जिंदा हुए। फिर वो उल्टा ही उसे कहती है कि तुम मर जाओ, हमने इतना सब कुछ अरेंज किया है, वो लोग आए हुए। फिर उसकी माँ भी आती है और वो भी उसे कहती कि बेटा तुम क्यों जिंदा हो गए, मर जाओ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इतने सारे लोग आए हुए। बेचारा अब क्या करता है, फिर वो सांस रोककर मरने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो नस काट देता है, फिर भी वो नहीं मरता गाइस। फिर गाइस उसकी बेबी से चाकू से बहुत बार स्टैब करती है और उसकी माँ भी ग्राइंडर उसके पेट में घुसा देती है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं होता। उसे मारने की कोशिश करते हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। उल्टा वो सिगरेट पीता है और बोलता है कि स्मोकिंग विल किल मी। फिर उसकी माँ उसको चपाट लगाती है और वो मरने की एक्टिंग करता है। फिर वहाँ से भाग करने के नीचे जाकर लोगों को डराता है और बोलता है कि लोग मेरी बियर्ड नहीं है इसलिए डर गए। फिर वो उसकी पत्नी और माँ उसे जिंदा दफना देती। तो ये थी ये कहानी। ये हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा थी, जिसमें दिखाया गया कि लोगों को अपने लोगों की नहीं बल्कि दिखावा के पड़ी हुई किसने क्या पहना हुआ है, लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों फिर हम अगली कहानी देखते हैं, जो कि बेसिकली अमेरिकन आउटसाइडर पीपल के, जो कि दूसरे देशों के लोग यूएसए में रहते हैं। इस कहानी में शुरू में लोग आसमान से टपकते, जो कि यूएसए के बॉर्डर में टपकते। उसमें से एक आदमी एक मशीन के पास जाके अपनी जॉब मांगता है और वो मशीन उसे एक टैक्स देती है। फिर वो आदमी उसे नहीं भरने का बोलता है। फिर वो मशीन ट्रम्प का रोबोट भेजती है, जो कि सारे लोगों को मारने लगती है। फिर सारे लोग कोई तो उन्हें बचाने के लिए आए ऐसा बोलते हैं। फिर एक मशीन आती है जो कि एक चिकन को भेजती है, जो कि उस रोबोट को हरा देता है। फिर वो तो गाइस मुझे ये कुछ सीन समझ नहीं आया। फिर उसके बाद हम एक एनिमेटेड स्टोरी देखते हैं, जो कि एक पिता और बेटा के दो कैरेक्टर रहते, जिसमें वो फादर अपनी दुनिया से पृथ्वी के लोगों के शोक करे करता था, लेकिन उसका बच्चा इन लोगों को बचाना चाहता था। इसलिए पहले वो पृथ्वी से गाय को मीट होने से बचाता है। फिर वो दो मरे हुए पति पत्नी को बचाना चाहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज बन जाते। बाद में उसके पिता सब कुछ ठीक कर देते और वो भी अपने पिता जैसा सोल करने लगता है। ये थी कहानी। तो दोस्तों आगे आती है एक स्पेस की कहानी। ये कहानी दोस्तों मुझे सच में एक इंटरेस्टिंग लगी। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक लड़की उसके स्पेसशिप से अलग हो जाती है और वो स्पेस में भटकने लगती है। फिर वो मदद के लिए कांटेक्ट करती है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देगा। फिर वो बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो अर्थ प्लैनेट के पास है, लेकिन वो अर्थ प्लैनेट अचानक गायब हो जाता है और वो ब्लैक होल में बदल जाता है। फिर वो उस ब्लैक होल में चली जाती है। फिर गए उसके बाद जो होता है उससे आप होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो उसके बाद देखती है कि उस ब्लैक होल में उसके जैसे कई और एस्ट्रोनॉट्स मरे हुए हैं और ये सच में वो डरावना सीन था। तो ये थी ये कहानी। तो दोस्तों हम अगली कहानी देखते हैं। इसमें एक आदमी कुछ तो मशीन की फिटिंग करता है और वो नहाने जाता है और गाइस वो ब्लड से नहाता है, जो कि एक लड़की के शरीर में पाइप घुसा गया था और वहाँ पे एक और लड़की पिंजरे में कैद थी। तो ये थी ये कहानी। तो दोस्तों उसके बाद हम जोकर की स्टार्टिंग की जो वाइफ की कहानी थी उसने सुनाई थी, उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसने अपने पत्नी और उसके जो नया पति है दोनों को मार डाला था और वो मेंटल हो गया। तो दोस्तों उसके बाद फिल्म की आती है आखिरी कहानी, जिसमें लोग सर्कस देखने आते हैं और एक शो देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के सर्कस के सारे जोकर उन सब लोगों को काट डालते और मारा डालते और एक लड़की जिसे दिखाया जाता है कि वो अंत में बच जाएगी, जो कि हर सर्वाइवल मूवी में बच जाती है, लेकिन इस मूवी में वो मर जाती है। तो ये थी फिल्म की कहानी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना यार। और आप सब्सक्राइब सुनने के बाद बोलेंगे यार बाद में कर लेंगे यार, कल कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो टेक केयर, गुड बाय।